नमस्कार, मैं सारिका। पिछले कई दिनों से नई सरकार का प्रदेश में गठन होने के बाद विपक्ष के लीडर को लेकर यानी विपक्ष के नेता बनाने को लेकर बहुत एक उलझी हुई स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जहां अभी अपनी हार को पचाकर सिर फुटवेल से बाहर नहीं निकल पा रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े कूल मूड में है, क्योंकि मंत्रिमंडल का तो गठन उनका भी हो गया है और एक्शन में भी आ गई है सरकार। लेकिन जो विपक्ष के जो लीडर बनाना है उसको लेकर पार्टी नेताओं को तो ट्रोल किया ही जा रहा है, मतलब मजाक का पात्र भी बन गया, क्योंकि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसमें सभी लोगों को, सभी नेताओं को या सभी उम्मीदवार थे जो भी, उनसे रिपोर्ट ली जा रही है। हाईकमान ने रिपोर्ट बना दी, लेकिन उस रिपोर्ट को तैयार करके अभी इसलिए नहीं उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना है, उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने जो सीट खाली करी वहां पे उनकी बहन चुनाव लड़ रही है। ऊपर से झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उनमें प्रत्याशियों के चयन, गठबंधन को लेकर भी मतलब कांग्रेस अभी वहां उलझी हुई है। उनको लगता है कि जो यहाँ हार हुई है उससे सबक लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है उससे धीरे धीरे इस हार से भी बाहर निकलने की कोशिश जारी है। 2 दिन पहले भी मेरी एक बड़े नेता से बात हुई तो मैंने उनसे यही जिक्र किया कि क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि जब सरकार बन जाती तो विपक्ष का नेता भी साथ साथ बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 25 तारीख को बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की पहली मीटिंग होगी और उसमें सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ दिलवाने के लिए स्पीकर हैं, जो पूर्व स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान को स्पीकर बना दिया गया है अस्थायी रूप से। तो अभी मतलब जनता में एक चर्चा है कि हारी तो हारी कांग्रेस, अब तक अपने विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं कर पा रही। 31 से 32 जो विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस के, वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं। बाकी जो सैलजा के गुट हैं वो अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो 6 विधायकों के साथ सैलजा का जो एक पक्ष है वो कहीं कमजोर हो गया है। ऊपर से एक ये जो बजरंग पूनिया हैं, इनको किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष बना है, वो 2 दिन पहले सैलजा के पास जाकर उस कार्यभार को संभाल लिया। तो एक तरह से मैं कहूँ भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। वो हार से निकले जब दूसरी बात शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस में इन दिनों कांग्रेस की स्थिति को लेकर बड़ी चर्चा है कि अब क्या होगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, या क्या कांग्रेस 5 साल तक, कांग्रेस के जो लोग हैं 5 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी की कैसे इंतजार करेंगे, क्योंकि चुनाव में ही पार्टियों के फैसले होते हैं कि सरकार किसकी बननी है। तो सरकार तो बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो जो कांग्रेस के जो नेता हैं या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनमें भी एक खलबली है कि 5 साल हम कैसे इंतजार करें, हम रैलियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले वो 5-10 साल लगातार बहुत खर्चे कर चुके हैं। रैलियों में उनकी कमर टूटी हुई है और जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में उनकी कमर टूटी है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी धीरे धीरे कांग्रेस बाहर निकलेगी, सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष के नेता अपनी कैसी भूमिका निभाएंगे, इन चीजों पर लेकर फिर हम किसी दिन पब्लिक में बात करेंगे। आज ये मेरे मन में थी बात, तो सोचा मैं अपने मन की बात अपने प्लेटफॉर्म पर रखूं। फिर किसी और से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।